बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तीखा मीठा चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करेंगे। मेरी रेसिपी को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ जो है ये बड़े पाँव की रेसिपी है उसको शेयर करने लगे हैं। ये 2 अदद जो हैं बड़े पाए थे, ये मैंने ले लिए हैं और इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 लीटर जो है वो मैंने पानी डाल दिया। इसकी पहले हम लोगों ने यखनी निकालनी है और उसके बाद जो है ना हम लोग इसका मसाला भूनेंगे। तो पहले यखनी के लिए ये देखें जी, ये 3 लीटर पानी और इसमें मैंने जो है ना साबुत गरम मसाला डालना है, जिसके अंदर जो है वो एक इलायची है और एक दालचीनी है, 2 से 3 अदद जो है वो लौंग है और एक बादियान है, छोटी इलायची है। इसको आपने डाल के और आधा चम्मच नमक का डाल के आपने इसको जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी अच्छे से यखनी निकालनी है। तकरीबन डेढ़ घंटे के लिए हम लोग इसको पकाएंगे, 1 से 1.5 घंटे के लिए। हल्के मीडियम टू लो फ्लेम पे ही दम पे रख के हम लोग इसको जो है ना वो करेंगे। देखें जी, हम लोगों का यखनी जो है ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की इसकी यखनी जो है वो तैयार है। और माज़रत के साथ आप लोगों के साथ ये जो रेसिपी है तकरीबन 1.5 महीने के बाद मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक सानिया हो गया था जिसमें मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। और ये तकरीबन मैंने 3 मीडियम प्याज ले लिए थे और बाकी जो है क्या कहते हैं इसमें थोड़ा सारा लहसुन और अदरक है। इसमें 8 से 10 जो चम्मच हैं वो मैंने ऑयल के डालने हैं, क्योंकि पाँव के अंदर जो है ख़ुद चिकनाई होती है वो भी छोड़ेंगे। ये 8 से 10 चम्मच जो है ना वो मैंने इसके ऑयल के खाने वाले जो हैं वो डालने हैं। तो आज से आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अब आपके साथ जो है वो रेसिपी शेयर हुआ करेगी। मेरे वालिद साहब के लिए एहसाले सवाब के लिए आप फातिहा ज़रूर कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ। और अब हम प्याज़ों को जो है ना वो फ्राई करना है, इसको गोल्डन कर लेंगे और इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट है वो मैंने डालना है और इसका जो है मसाला अच्छे से हम लोगों ने तैयार करना है। इन प्याज़ों को हम लोगों ने जो है वो तकरीबन गोल्डन करना है, इनको जलाना नहीं है। और इसके अंदर फिर जो है हम लोग पानी डालेंगे और ये तकरीबन आधा जो है गिलास वो मैंने पानी डालना है इसके अंदर। फिर इसके अंदर जो है वो हम लोग इसमें तकरीबन आधा चम्मच जो है वो हम लोगों ने नमक का डालना है, क्योंकि आधा चम्मच हम लोगों ने इसमें यखनी में डाल लिया था और 1 से 1.5 चम्मच हम लोगों ने पीसी हुई लाल मिर्च डालनी है। और इसमें तकरीबन जो है वो 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी पाउडर डालना है इसके अंदर। और इसको हम लोग जो है ना 5 से 10 मिनट के लिए वेट लगेगा। इसको मैंने प्रेशर लगाना है ताकि मसाला जो है अच्छे से भून जाए और गल जाए। हम लोगों ने तकरीबन ये 5 मिनट के लिए जो है ना इसका वेट लगाना है और इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इसको खोलने के बाद इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें जी, हम लोगों का प्याज जो है वो अच्छे से गल गया है। इसको अब हम लोगों ने दही डाल के अच्छे से भूनना है और दूसरी तरफ हम लोगों की यखनी जो है वो रेडी हो रही है, वो भी मैंने साथ साथ मसाला भून रही हूँ और दूसरी तरफ चूल्हे पे जो है वो यखनी पक रही है। 10 से 15 मिनट लगेंगे इस मसाले को जो है वो रेडी करने में। हम लोगों को इसको अच्छे से भूनना है जब तक ये दानेदार ना हो जाए। और ये देखिए हम लोगों की ये यखनी है, ये तकरीबन आधा पानी इसका रह गया है और इसको मैंने अब एक बाउल में इसकी जो है वो सारी हड्डियाँ वो निकाल लेनी है। और इस मसाले के अंदर अब हम लोगों ने डाल के पहले इसको पाँव को हम लोगों ने भूनना है। इसके गोश्त को जो है ना वो भूनेंगे ताकि इसके अंदर जो है इसकी नमक मिर्च अच्छे से जो है वो जज़ब हो जाए और ये मसाले के साथ एकदम से यकजां हो जाए। और तकरीबन ये 5 से 10 मिनट जो है ना वो हम लोगों ने इसको अच्छे से इसके अंदर भुनेंगे। दही डालेंगे, टमाटर डालेंगे और इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे। और इन चीज़ों का हम लोगों ने इसके साथ साथ अब आहिस्ता आहिस्ता ये ऐड करते जाएंगे। इसके अंदर तकरीबन आधी प्याली जो है वो मैंने दही की डालनी है। और ये देखें जी, ये
आधा जो है वो प्याली का दही का है, छोटी ये मेरे पास प्याली थी, इसको मैंने भर के डाल लिया है। आप लोगों का हस्बे ज़ायक़ा जैसे आप चाहें, अगर दही को ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो डाल लें, नहीं तो 2 से 3 अदद आप लोग टमाटर डाल लें। मुझे दही पसंद है इसलिए मैंने दही डाल लिया है। इसके अंदर टमाटर जो है वो 1 डालूँगी। तो ये मैंने जो है ना पीस के रखी हुई थी मिर्चें, वो मैंने जो है वो डाल दी हैं, 2 चम्मच मिर्चों के हैं वो डाल दिए हैं। इसके अंदर मैंने इस दफ़ा जो है वो टमाटर स्किप किए हैं। अगर वो मैं काट के डालूँगी तो शोरबे के अंदर जो है वो खड़ी-खड़ी मिर्चें वो अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए मैंने इसको पीस लिया है मिर्चों को। और देखें हम लोगों का माशाल्लाह मसाला कितना ज़बरदस्त भुना गया है। ये देखें माशाल्लाह हम लोगों के पाँव का और मसाले का जो है वो कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो यखनी डालनी है। इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से हम लोगों ने ना फ्राई करना था, जब तक इसका जो है वो ऑयल ना निकल आए। ये देखिए हम लोगों का ऑयल जो है वो अलग से हो गया है। और अब इसमें जो है वो मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर वो डालना है, और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर वो डलेगा। आधा चम्मच जो है वो गरम मसाले का, और 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर का, उसको डाल दिया है। ये थोड़ा सारा मैंने ज़ीरा पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। और ये मसाले डालने के बाद हम लोग फिर इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से जो है ना वो भून लेंगे। ये देखिए हम लोगों का माशाल्लाह कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है इसका। फिर इसमें हम लोगों ने अब जो है ना वो यखनी ऐड करनी है। यखनी को हम लोगों ने ज़ाया नहीं था करना, और वो उसी यखनी में जो हम लोगों का शोरबा जो अच्छे से वो रेडी होगा। ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हैं ये अब देखें जी माशाल्लाह जो ज़बरदस्त किस्म का ये दानेदार हम लोगों का जो है वो मसाला है। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे भूनते हुए और इसको आपको दिखाते हुए। ये वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को कुछ जो है वो स्किप करना पड़ता है इसके अंदर आप लोगों को, लेकिन ये मैंने सारी आपको रेसिपी वैसी की वैसी दिखाई है कि मैंने किस स्टेप में कैसे जो है इसको भूना है और इसको यखनी निकाली है, कितना टाइम लगा है। ये माशाल्लाह देख सकते हैं आप। मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा। ज़बरदस्त किस्म के अच्छे से बड़े पाए जो हैं वो रेडी होंगे आपके। और ये आपके लिए ईद की जो है वो रेसिपी है, हम लोगों ने इसको शेयर किया है आपके लिए ख़ुसूसन। ये देखें जी माशाल्लाह इसमें मैंने तकरीबन सारी वो यखनी डाल दी है, और आधा गिलास मैंने पानी का और ऐड किया था, और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्की आंच पे रख के इसको मैंने फिर पकाना है। और अगर वो प्रेशर चले तो सिर्फ हल्का सा उसकी सीटी ऊपर खड़ी होगी और वो मतलब कि बनता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें माशाल्लाह हम लोगों का शोरबा जो है वो रेडी है। गार्निश के लिए मैंने इसमें हरा धनिया और अदरक ऐड किया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी सर्व करके कि ये हम लोगों का कैसा ज़बरदस्त। ये देखें जी पाए भी हम लोगों के वो गल चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।